हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ये है वो बच्चे हुई जिन्होंने कल का हमें आंसर किया है और सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका भी नाम यहाँ आ सकता है अगर आप आंसर करोगे। तो आज की क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना है। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो फर्स्ट वर्ड इज म्यूरल। म्यूरल का मतलब होता है भित्ति चित्र होना। कोई पेंटिंग वगैरह है, कोई लैंडस्केप वगैरह है, उसको हम बोलेंगे म्यूरल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे कितनी सुंदर पिक्चर है ये, ठीक है, आपके सामने। अब किन की है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो म्यूरल याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है जो रूरल से आता है, मतलब गाँव से आता है। अब गाँव के अंदर तो बहुत अच्छे चित्र मिलते हैं, बहुत अच्छी सुंदरता मिलती है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि रूरल जो होता है वो गाँव होता है, गाँव के अंदर क्या होती है? बहुत सुंदरता होती है। तो ऐसे लैंडस्केप वगैरह जो सुंदरताएं जो होती है, ऐसी जगहें जो होती है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। फिर इसके सिनोनिम क्या है? लैंडस्केप हो गया, कोई ऐसी लैंड जो देखने के बाद आपको एक तरीके से आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। पेंटिंग हो गया, कोई सीनरी होगी, कोई भी कैनवास हो गया जो कलरफुल होता है, ठीक है, काफ़ी पेंटिंग से बनता है। पैनोरमा होगा। पैनोरमा का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम यही होता है, पेंटिंग होती है। कोई भी भित्ति चित्र होगा या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको देखकर क्या लगे? काफ़ी सुंदर लगे और एक तरीके से पेंटिंग से बनी हो, ठीक है। एंटोनिम्स के लिए कुछ खास है नहीं, तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अब कल का साइन ऑफ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था? फेयर एंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है? फेयर और स्क्वायर होने का। इसका राइट आंसर होगा डूइंग करेक्टली। कोई भी काम आप कर रहे हो वो अच्छे तरीके से कर रहे हो, करेक्टली कर रहे हो, तो वो होगा फेयर एंड स्क्वायर। तो ऐसे समझ सकते हो कि आपको कोई भी चीज़ है, जो भी कोई आपको काम मिला है वो फेयर तरीके से कर रहे हो, और आपको स्क्वायर निकालने को कहा तो स्क्वायर भी आप अच्छे तरीके से निकाल रहे हो, ठीक है। जैसा चाहो वैसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट वर्ड है स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसने वाला, मतलब कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा जल चुकी है, ठीक है, काफ़ी हॉट है, तो वो होगा स्कॉर्चिंग। जैसे एडजेक्टिव है ये पहली बात तो, और जैसे जली ना तेरी जली ना, तो इसका मतलब जलने की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? स्कॉर्चिंग होगा। तो याद कैसे करोगे? कोई भी चीज़ जलती है तो उसके ऊपर स्क्रैच आते हैं, ठीक है, स्क्रैच आएंगे, तो इसका मतलब स्कॉर्चिंग का मतलब स्क्रैच आए, स्क्रैच आए मतलब जल चुकी है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। झुलसना मतलब समझते हो, कोई चीज़ जल चुकी है मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, उस पर दाग आ चुकी है, तो स्कॉर्चिंग याद हो जाएगा। ब्लिस्टिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हॉट होना, मतलब कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म हो चुकी है। गर्म हो चुकी है मतलब वो बहुत ज़्यादा जल चुकी है, तो इसको भी याद कर सकते हो। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कोई चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है, तो ब्लिस्टिंग का मतलब हो गया, ऐसे बना सकते, बहुत बड़ी लिस्ट है आपके पास किसकी? दुख की, ठीक है, दुख की, टेंशन की, जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो चुकी हैं, आपके जलन की, आपकी जो भी चीज़ की आपकी बहुत बड़ी क्या है, लिस्ट है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी फायरी है, तो फायर से आप इसको एक तरीके से सेम साउंड है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। काफ़ी सिजलिंग है, तो आपने ये सुना होगा हॉट एंड सिजलिंग, तो काफ़ी क्या है, तड़कता भड़कता है, काफ़ी क्या है, तीखा है, तो उसको हम बोलते हैं सिजलिंग होना, ठीक है। तो झुलस चुका है, इसका मतलब सिजलिंग है, बहुत ईजी है। इसी का एंटोनिम काफ़ी कूल है, काफ़ी माइल्ड है। माइल्ड का मतलब कहता है काफ़ी विनम्र होना, तो कोई पर्सन है जो एक तरीके से जल चुका है, उसका अपोजिट काफ़ी काम है, काफ़ी कूल है, ठीक है। और माइल्ड को हमने याद किया था वाइल्ड से। काफ़ी पर्सन है, कोई भी पर्सन है जो काफ़ी वाइल्ड है, इसका मतलब क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक तरीके से जंगली है, उसका अपोजिट। डब्ल्यू को हमने उल्टा कर दिया तो उसका वर्ड का मतलब भी उल्टा हो गया, काफ़ी काम है, ठीक है। आगे चलते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट हमारा इडियम है कीप योर ईयर टू द ग्राउंड। आपके ईयर्स को ग्राउंड के ऊपर टच कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपके ईयर्स को ग्राउंड के ऊपर लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो खुद सोच के देखो, अगर आप किसी की बातें सुनने के लिए ऐसा काम करोगे तो हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? कीप इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। कोई भी चीज़ है जिसके लिए आप इन्फॉर्म होना चाहते हो, तो आप दूसरों की बातों को सुनने के लिए ग्राउंड पर अपने ईयर को लगाओगे, ठीक है, बहुत ईजी है। कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, इसका मतलब आप दूसरों की बातें को सुनना चाहते हो, बहुत ईजी है। कीप योर इन्फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है गार्नर। गार्नर का मतलब होता है एकत्रित करना, कलेक्ट करना। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी वर्ब है। जैसे आपने सुना होगा गार्डन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अब जो गार्डन है, गार्डन के अंदर हमें क्या मिलेंगे? फ्लावर्स मिलेंगे, तो फ्लावर्स को आप इकट्ठा कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, तो गार्नर गार्डन, ठीक है। गार्डन के अंदर फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को इकट्ठा कर सकते हो, बहुत ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है भाई। अमास हो गया। अमास का मतलब कल ही हमने डिस्कस किया था या एक दो दिन पहले डिस्कस किया था। अमास का मतलब क्या होता है? कठोर होना। कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कठोर है, इकट्ठी हो चुकी है, तो उसको हम बोलेंगे अमास, ठीक है। एंड एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना, जोड़ना, किसी को एक्यूमुलेट कर रहे हो। कुछ दिन पहले हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, CF निकालना, अभी बताया था, 2-3 दिन हो गए शायद। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो क्यूमुलेट का मतलब ऐड है, तो एक्यूमुलेट का मतलब भी क्या होता है? एडिशन हो गया, बहुत ईजी है। क्यूमुलेट का मतलब ऐड करना, एक्यूमुलेट का मतलब ऐड करना, जोड़ना, ठीक है भी, बहुत ईजी है। फिर इसका एंटोनिम क्या है? किसी चीज़ को स्पेंड कर रहे हो, खर्च रहे हो,
स्क्वेंडर कर रही हो मतलब बिखर रहा है कोई चीज़, एक तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग माहौल है जिसके अंदर चीज़ों क्या है काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुकी है, बिखर चुकी है, डिसऑर्डर हो चुकी है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वेंडर। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा वर्ड भी है, ठीक है, डिस्कस होना चाहिए, अच्छा वर्ड है तो याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का मतलब उत्तेजित होना, काफी डिस्ट्रेस्ड होना, डिस्ट्रैक्टेड होना, मतलब कभी भी कुछ भी काम को कर रहे हो उसको हम बोलेंगे फ्रैंटिक, ठीक है। काफी उत्तेजित हो रहे हो, कभी भी कुछ भी सोच रहे हो, जैसे कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी कंफ्यूज हो रहा है, कभी गुस्सा कर रहा है, ठीक है। कभी भी कुछ भी कर रहा है तो इसको याद कैसे करोगे? देखो आपके फ्रेंड्स जो हैं फ्रेंड्स के साथ हो गए, इसका मतलब कभी भी कुछ भी कर सकते हो, कभी हंस सकते हो, कभी रो सकते हो, कभी गुस्सा कर सकते हो, कभी कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंटिक फ्रेंड्स के साथ जो भी रहोगे, कभी भी उत्तेजित हो सकते हो, कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। डिस्ट्रेस हो सकते हो। अब देखो इसके अंदर स्ट्रेस है और डी लग गया, इसका मतलब ये एक तरीके से कन्वर्ट नहीं हुआ। स्ट्रेस का मतलब होता है काफी दुखी होना, काफी परेशान होना, तो डिस्ट्रेस का मतलब भी क्या होगा? परेशान होना, ठीक है, ध्यान में रखना। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब क्या है? आप ट्रैक से हट चुके हो, मतलब उत्तेजित हो चुके हो, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया और आपने अपना ट्रैक चेंज कर लिया। एगिटेट हो चुके हो। एगिटेट का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम यही है, उत्तेजित होना, ठीक है। कोई भी काम को आप काफी गुस्से से कर रहे हो उसको हम बोलेंगे एगिटेटेड, ठीक है भी। फ्रेनेटिक है। फ्रेनेटिक है मतलब फ्रेंड्स की बात को माना है तो मतलब फ्रेंटिक भी है, ठीक है, बहुत सेम है। हेक्टिक है, इसका मतलब क्या है? काफी गुस्से वाला भी हो सकता है, काफी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आपको क्या है परेशान होना पड़ रहा है, मतलब हेक्टिक थे, ठीक है। तो हेक्टिक डे था, कोई भी आपका दिन है जो बहुत ज्यादा परेशानी भरा था। उसका अपोजिट काफी प्लीज है, काफी सेन है। सेन का मतलब क्या है? काफी शांति भरी थी। इनसेन का मतलब क्या है? आउट ऑफ लिमिट हो चुका है। तो सेन का मतलब क्या है? शांति से। इनसेन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ लिमिट हो गया, मतलब कोई भी चीज़ है जैसे आप बोलते हो इनसेन था, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनसेन है, मतलब लिमिट से बाहर जा चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। अब ये है हमारी इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स की लिस्ट। तो फर्स्ट वर्ड है डैम्प। डैम्प का मतलब होता है वेट हो जाना, गीला हो जाना। तो याद कैसे करोगे इसको? डैम से। जो डैम होता है, डैम में पानी होता है, तो इसका मतलब डैम से क्या होगा? गीला हो गया, ठीक है, बहुत ईजी है, ऐसे याद कर सकते हो। बॉच का मतलब होता है ब्लंडर होना, कोई भी ब्लंडर आ चुका है, समस्या आ चुकी है। तो आपने सुना था कि अभी कोई भी गाना होता है उसके अंदर सुनने को मिलेगा बॉच बोच, मतलब संभल के करना। किसी भी काम को संभल के करोगे इसका मतलब ब्लंडर नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो बॉच का मतलब मिस्टेक हो गया। ऑनस का मतलब होता है कोई भी आपके ऊपर भार होना, कोई भी आपके ऊपर एक तरीके से प्रेशर होना, उसको हम बोलेंगे ऑनस। तो ऐसा याद कर सकते हो, ऑन अस, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा क्या है? जिम्मेदारी है, प्रेशर है, ठीक है। तो ऑनस का मतलब होगा एक तरीके से आपके ऊपर कोई भी चीज़ स्ट्राइक कर रही है। असर्शन का मतलब होता है एक तरीके से अप्रूव करना, डिक्लेयर करना, ठीक है। अप्रूव करे हो, डिक्लेयर करे हो तो वो असर्शन होगा, बहुत ईजी है। ब्लीक का मतलब क्या होता है? ठंडा होना, कोई चीज़ है जो ठंडी हो रही है, इसका मतलब कोई चीज़ है जो लीक हो रही है, ठीक है। लीक हो चुकी है इसका मतलब ठंडी हो चुकी है, ठीक है। बॉटल थी, बॉटल लीक हो गई। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, तो किसी डोर से, किसी के डोर से, कोई भी घर है उस घर का जो डोर है उस डोर से आप अंदर गए और उसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी समझ सकते हो, ऐसे याद कर लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है भाई। एंडोर्स के लिए एक ट्रिक बना सकते हो खुद भी। ब्लीक का मतलब बता ही दिया, ठंडा होना। डैम्प का मतलब वेट हो गया। बॉच का मतलब ब्लंडर। ऑनेस्ट का मतलब होगा स्ट्रगल करना, मेहनत करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और असर्शन का मतलब होता है अप्रूव करना, किसी को यस कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं असर्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। कैसी लगी? आगे स्वाद। अब आता है इंटरलॉक्यूटर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है तो स्टार भी लगा सकते हो। इंटरलॉक्यूटर का मतलब होता है वार्तालापी, मतलब कोई पर्सन है जो बातचीत करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बातचीत करता है, ठीक है। तो पार्ट स्पीच क्या होगी? नाउन होगी। इंटरलॉक्यूटर वार्तालापी, जैसे ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, मतलब बातचीत करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, आनंद ले रहा है बातचीत करने में। सिनोनिम है इसके कन्वर्जेशनिस्ट, मतलब कोई पर्सन है जो कन्वर्जेशन करता है और बहुत ज्यादा कन्वर्जेशन करता है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरलॉक्यूटर, ठीक है। तो इसके जो बाकी वर्ड्स हैं, जैसे इंटेरोगेटर, कोई इंटेरोगेट करता है बहुत ज़्यादा, इंटरव्यू लेता है लोगों का, ठीक है, तो इंटरव्यूअर होगा। तो ये सभी वर्ड्स बस तो बहुत कॉमन है। और इंटरलॉक्यूटर आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ईजी भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। उसी का अपोजिट होगा रेटिसेंट। कोई पर्सन है जो रेटिसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है? शांत है, ठीक है, बहुत शांत है, इसका मतलब क्या है? बातचीत नहीं करता, बोलता नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। रूट वर्ड के अंदर भी काफ़ी यूज़ होता है। तो याद होना चाहिए आपको, दो वर्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होने चाहिए, इंटरलॉक्यूटर और रेटिसेंट, ठीक है। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम भी है, तो एंटोनिम है तो बहुत ईजी हो गया याद करना। आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है डेफ्ट एज अ ब्रश। अब इसका मतलब क्या है? जेंटल, गुड लुकिंग, स्टूपिड और एक्सपर्ट। ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, आपको आंसर करना है। मुझे आंसर मिलेगा तो कल आपका नाम सबसे पहले आ जाएगा। तो देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, जल्दी से आंसर करो। Thanks. Love you. Forever.
सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। आज मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या करना है, क्योंकि आप सबको पता है हम रोजाना ये बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मैं देखता हूं आज कितने बच्चे अपनी तरफ से खुद से जो ट्राई करना चाहिए वो ट्राई करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।